हैं, सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है ठीक। कि हमें इस्लाम से कोई डर नहीं लगता। ठीक डर लगता है तो मुसलमानों से लगता है, ठीक है। और मैं ओपनली भी कहने के लिए तैयार हूँ कि जो इस्लाम हजूर ने दिया वो अब मुसलमानों के पास नहीं है। इसमें हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों को देखा कि उन्होंने हमारे साथ शिरकत की इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है अमन और भाईचारे का जो है एक माहौल कायम किया, तो मैं बड़ी खुशी महसूस कर ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ हाँ जी ਔਰ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਹੋ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹਨ, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, इस सारे ने एक दूसरे लाना जाना चाहिए। ठीक है मोहब्बत से मेल जोल से रहना चाहिए, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हैं। ठीक है हमारे सारे मज़ाहिब जो हैं मोहब्बत की तलकीन करते हैं। ठीक है कुरान पाक पढ़ लें, बाइबल पढ़ लें, हर जगह हमसायों के हकूक़। मुस्लिम हमारे भाई हैं, बिल्कुल वो इन सारी खुशियों में जगह जगह पे। कि सफ़ेद रंग जो है झंडे में वो अक़लियतों का है, और अक़लियतें जो हैं वो इस मुल्क के, इस झंडे के चांद और सितारे हैं। बिल्कुल तो पाकिस्तान सबका पाकिस्तान है, ठीक तो नफ़रत करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। ठीक है अक्सरियत जो है वो प्यार करने वाले लोग हैं। देखिए, पहले नंबर पे मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ठीक है जी। मैसेज यही है कि इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं है। काफ़ी सारे लोग ने जिन्हें भी मिलते सन कहते सन बज़्म आलम के थ्रू आया, थोड़ा जहाँ बज़्म आलम के बारे हाईलाइट कर दो किया। जनाब अस्सलाम वालेकुम तरंगी पाकिस्तान के नाजरीन, पाकिस्तान के लाहौर में क्रिश्चियन ईसाई भाइयों के लिए क्रिसमस की तैयारियां जारी और सारी हैं। आज उसी का एक फंक्शन जिसमें कैरोल और हिम्स वगैरह हज़रत ईसा की शान में कुछ कसायद वगैरह ईसाई हज़रात पढ़ते हैं, उसी को मनाने के लिए सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाना वगैरह भी लगा हुआ है, और इसमें खुशी की बात यह है कि बज़्म आलम में एक सोसाइटी की तरफ से लाहौर से कई सारे मुसलमान दोस्त भी इस मौके के ऊपर आए हुए हैं और अपने ईसाई भाइयों और बहनों के साथ खिराज तहसीन वगैरह पेश कर रहे हैं। तो आइए पहले हम बात वगैरह शुरू करते हैं, किसी से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? जी शुक्रिया। मैम नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनीका किरण है। अनीका किरण। मैम आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं? जी, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं आप। कैसा इस वक्त फील कर रही हैं कि कई सारे मुस्लिम भाई भी यानी कि लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद भी मुस्लिम हूँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा आपको पता है कि एक क्रिसमस का सीज़न है, जो हम इसे कहते हैं कि ये खुशियों का एक मौसम है, जिसमें सारे मिल के बैठते हैं, अमन की बात करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मसीह यसू जो है वो अमन का शहज़ादा है। सही। तो इसलिए आज जो गैदरिंग थी, कैरल सिंगिंग जो है, इसमें हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों को देखा कि उन्होंने हमारे साथ शिरकत की इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो है अमन और भाईचारे का जो है एक माहौल कायम किया, तो मैं बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ कि इस चीज़ की हमारे माशरे में मज़हबी आमांगी की जो बहुत ज़रूरत थी, वो उसको मैं यहाँ पे पूरा होता कहीं ना कहीं देख रही हूँ। ठीक है, तो नाजरीन ये थी हमारे साथ अनीका साहिबा। मज़ीद और भी दोस्तों से पूछते हैं, हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। ये इधर आ जाएं भी, इधर आ जाएं, ये मेरे पुराने से दोस्त लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बेहतरीन। नाम क्या है पाजी? सुलेमान ताबिश। सुलेमान ताबिश। ताबिश। सर आप इस वक्त इस फंक्शन में मौजूद हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं? जी, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस बात को कैसा बात है कि आज आपने देखा होगा कई सारे मुस्लिम लोग भी इस क्रिश्चियन फंक्शन के ऊपर आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे नज़रिए में तो बहुत अच्छी बात है, और एक हमारा स्टेप है पीस की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है कि एक दो मज़ाहिब, तीन मज़ाहिब मिल के एक सेलिब्रेट को, एक मज़हब के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सही। ठीक है, तो नेक्स्ट भी ऐसे इवेंट होने चाहिए और होते भी रहेंगे, और ये एक अमन के लिए एक मिसाल है जलती है, ठीक है, जो हम रोशन करते रहेंगे। ठीक है। और सर जब भी कभी यूँ समझिए, आज कौन सा फंक्शन था, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए। एक तो होता है कि 25 दिसंबर क्रिसमस मनाई जाती है, ये आज के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये आज की जो था ना, ये 25 दिसंबर से पहले के उसके वेलकम के लिए, उसकी तैयारी के लिए ये एक गैदरिंग थी, गेट टुगेदर था, जिसमें हम क्रिश्चियन मज़हब वाले लोग, क्रिश्चियन मज़ाहिब वाले लोग अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सही। ठीक नाज़रीन, यूँ समझिए 25 दिसंबर बेसिकली क्रिश्चियन कम्युनिटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन को मनाती है, ईद मिलादुन नबी की तरह। 25 दिसंबर से पहले ये कैरोल मनाते हैं, जिसमें उनके कसायद वगैरह पढ़े जाते हैं। बेहद शुक्रिया प्यारे भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम किसी और भाई से भी पता करते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। सर नाम बताइए सबसे पहले अपना। मेरा नाम कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह साहब, आप यानी कि मुसलमान मुस्लिम कम्युनिटी से मुस्लिम। सर इधर कैसे? इधर आज क्रिसमस से पहले आज की तकरीब थी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से, सही। तो बैनुल मज़ाहिब जो हम आहंगी है उसके लिए ये तकरीब शामिल एक मुझे बड़ी शानदार लगी। सही। चौधरी अदनान बाजवा साहब की जो है वो कॉल पे ठीक। इधर हाज़िरी दी है। अदनान बाजवा साहब की कॉल यानी कि कोई तंजीम वगैरह? बज़्म आलम। बज़्म आलम, ठीक। नाज़रीन, बज़्म आलम जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी मुसलमान दोस्त आए हुए हैं तकरीबन सारे बज़्म आलम की तरफ से आए हुए हैं। ठीक। अच्छा सर, इस मजहबी हम आहंगी को हम देख रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी और मुस्लिम लोग भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुले मिले हुए हैं। पहले ये इत्फाक वगैरह या यूं समझे कमी वगैरह होती थी, अब वो कमी नहीं पाई जा रही, यानी कि मोहब्बतों के साथ घुल मिल रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन कौन है। तो इस मोहब्बतों के सबक के बारे में चंगा लग गया कि नहीं? मैंने तो बहुत चंगा लगे। बहुत चंगा लगा। ठीक है। हाँ, आप बताएं कि आप क्या कहेंगे, मजीद इस तरह के वाक़यात डेफिनेटली होने चाहिए ने। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ। हाँ जी। ਔਰ ਇਹ ਤਸਲਸਲ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਪਤਾ ਸੰਧਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਮਕਾਤਬੇ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਤੰਗ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਗਲ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਸੁਣਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤ-ए-हाल ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰत-ए-हाल ਸੀ। ठीक है। आपकी बातों से मुझे अच्छा लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। ये बता दें, हुकूमत को भी इन चीज़ों पर अब तवज्जो वगैरह देनी चाहिए। हुकूमत ना कदे दिती ना कदे देनी। हाँ, जैसे कि ना सानू आखण दी जरूरत कि हुकूमत देवे। हाँ, जैसा कि एक चीज़ मैंने नोट की है चर्च के अंदर के, अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी उस तरह की नहीं थी जो कि होनी चाहिए। नहीं, वो मैं तुहानू दस्सिया ना गवर्नमेंट कदे कीता, हाँ, ना इन्हां करना, ना इन्हां नू आखे कोई बंदा। तो हम तमाम लोगों को यानी कि मुसलमान भाइयों को और ईसाइयों को, हिंदुओं को, जो भी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान उसका मुल्क हो गया, तो यानी कि मोहब्बतों के बीच हम सबको खुद को बोने पड़ेंगे, जिस तरह आज बोल रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली हुकूमत पे डिपेंडेंट वगैरह नहीं होना। नहीं, हुकूमत भी वैसे साडे जी हुंदे ने। हाँ, ठीक है, साडे जी ने। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਤਾਂ को डॉलर खाने। ठीक है नाजरीन, ये थे कलीमुल्लाह साहब बज़्म आलम की तरफ से। अब जिस बंदे का नाम लिया गया, जो मेन बंदा है अदनान बाजवा साहब, उनको भी ढूंढते हैं, वो कहीं पे अगर हमको मिलते हैं तो उनके साथ भी। अच्छा नाजरीन, आज एक और खूबसूरत शख्सियत इस माहौल में हमें मिल गए हैं, जनाब अरसलान साहब, जो कि पब्लिक न्यूज़ एक बहुत बड़े चैनल पर खुद भी एक एंकर हैं। आइए इनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत ही खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। सेम है, सेम है। सर ये बताइए कि ये जो यानी कि आप देख रहे हैं इत्फाक वगैरह, मुस्लिम क्रिश्चियन सब के सब इकट्ठे हुए हैं, और मुझे तो ये माहौल बड़ा ही प्यारा और खूबसूरत अट्रैक्टिव सा लग रहा है। आप क्या तासुरात अपने पेश करेंगे? मैं तो समझता हूँ हम सबको इत्तेहाद की गोली खाने की ज़रूरत है, और इत्तेहाद इत्तफाक होगा तो यकीन जानिए हम एक पुरज़्म और मुनज़्ज़म किस्म का एक तासुर दे सकेंगे। जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो एक हमारा तासुर है, उसको हम इसी सूरत में, इत्तेहाद की सूरत में, इखलाक की सूरत में, और इस सूरत में ही हम वो तासुर को ज़ायल कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं, हमारी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो भरपूर तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से, बग़ैर किसी खौफ से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, अपनी मजहबी रसूमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। और हैं कुछ ऐसी जगह हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ कि जो मामला जड़ा वाला हुआ, उस चीज़ को हम जितना भी कंडेम करें वो उतना ज़्यादा कम है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर हवाले से माइनॉरिटीज़ को जो है वो इजाज़त है, माइनॉरिटीज़ हर अंदाज से, अच्छे अंदाज से यहाँ। लेकिन बात सिर्फ यही है कि इत्तेहाद इत्तफाक जो इस वक्त हमारे मुसलमानान भाई जो कि हैं गज़ा में हैं, इसराइल में, जो गज़ा में जो बर्बरियत चल रही है, उस हवाले से भी आज इस चर्च में इस मकाम पर जो है वो एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की गई, और यही कहा गया कि हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत है।
सर जहाँ पर यानी कि मसाइल हुए हैं माइनॉरिटीज़ को स्पेशली, वहाँ पर हुकूमत को मज़ीद क्या लाए अमल वगैरह इख्तियार करने चाहिए जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती हो? हुकूमत को चाहिए कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो सही मानों में जहाँ से ये मामला उठा उस मामले को देखना चाहिए, और किसी हद तक किया भी गया। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ रहा था, जब ये मामला जब इसकी वो एक हाइप बन रही थी, तब अगर इसको रोक लिया जाता तो बहुत अच्छा था। और उस टाइम में देखा गया हमारे चंद मजहबी लोगों ने भी जो है इसको बहुत कंडेम किया, और जिस तरीके से ये जो सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई गई, ये काबिल मज़म्मत है। ठीक सर, जाते हुए यूथ भी देख रही होगी, जनरेशन कोई भी देख रहा होगा, जाते हुए कौमों को, मजहबों को, तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि इंसानियत से बड़ा मज़हब कोई नहीं है। तो खल्क़े खुदा कह लें, जो है ये जितने भी हम सब मिलकर, हम जितने भी लोग हैं, इंसानियत है उसकी कदर करना ज़रूरी है, एहसास करना ज़रूरी है, दर्दमंदाना एहसास जो है ये होना चाहिए हर शख्स में। सर बेहद शुक्रिया। सर का कहना यह है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा नाजरीन, एक खूबसूरत ईसाई शख्सियत जिनकी ईसाई नहीं, मसीही कहना है आपने, आप दोबारा लें। ये ईसाई जो है ना, क्रिश्चियंस अपने आप को ईसाई नहीं कहते, मसीही कहते हैं। ठीक है, मसीही, ठीक है, ठीक। ये आपको पता, जहाँ जहाँ भी मैंने ईसाई लगाया वहाँ पे मसीही करना है। मसीही कहना है ये। अच्छा नाजरीन, मसीही बिरादरी की एक और ख़ूबसूरत शख्सियत जिनकी बातें हमने यूँ समझ लिए इस सेरेमनी के बाद या जो भी मामलात हुए सुनी हैं, दिल का शख्सियत जनाब नसीर साहब, आइए इनसे आपकी बात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं मुसलमान भाइयों वगैरह को देखकर इनके साथ इस फंक्शन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सर तासुरात के बारे में बताएं। जैसे एक तो सबसे पहले आपको ढेर सारी कंग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद जो आपने इतना खूबसूरत इवेंट किया है मेरी तरफ से। उसके बाद सर तासुरात वगैरह कुछ बताएं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ पर मसीह बिरादरी के साथ साथ मुस्लिम बिरादरी से भी कई सारे लोग आए हुए हैं, इस बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग और आपके साथी कुछ असहाब तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये जो जनाब मसीह की विलादत का दिन है, ये ना सिर्फ मसीही लोगों के लिए खुशी और मसरत का दिन है, ये मुसलमान दोस्तों के लिए, मुसलमान भाइयों बहनों के लिए भी खुशी और मसरत और मोहब्बतों का दिन है। तो इसको मनाना चाहिए। ये जनाब मसीह की विलादत का दिन है, और सब लोग जो जब भी मुस्लिम दोस्त चर्च में आते हैं, हम हमेशा उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। तो इससे मोहब्बत का पैगाम जाता है, सुलह का पैगाम जाता है, अमन का पैगाम जाता है। सर ऐसे किस तरह के हालात वगैरह मज़ीद हमें भी और गवर्नमेंट को भी चाहिए पैदा करते रहें कि इस तरह तमाम लोगों में मजहबी हम आहंगी वगैरह और माइनॉरिटीज़ सेफ़ रहें। वैसे तो सेफ़ हैं हमारे हिसाब से, लेकिन कहीं कहीं इंसिडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो यानी कि हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि तमाम मामलात सही तरीके से रहें, चाहे मसीह बिरादरी हो, चाहे हिंदू बिरादरी हो, चाहे कोई भी माइनॉरिटी हमारे मुल्क में रहती है, वो अपने आप को महफूज सेव करे, फील करे। सॉरी, देखिए, पहले नंबर पे मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ठीक है जी, ठीक। तो ये दो नैरेटिव होते हैं। एक नैरेटिव है जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, और एक वो है जिनके साथ नहीं हो रहा, तो उनके हिसाब से सेफ ही होती है। लेकिन दूसरे लोगों के हिसाब से जिनके साथ ये हो रहा होता है ना, उनका जैसे कहते हैं ना इनसाइडर्स व्यू, उनका मतलब उनका भी सुनना चाहिए, उनका मौक़िफ़ क्या है, उनकी क्या राय है इसके बारे में। तो बाकी ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारे इक़दाम हो सकते हैं। गवर्नमेंट अगर जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको इक्वल सिटीजनशिप राइट्स दे, और ये जो उनके बारे में नफ़रतें फैलाई जाती हैं नसाब में, देखिए पाकिस्तान सबका है। जो लोग भी, जिन लोगों ने, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है, उन सबका पाकिस्तान है, और इसी तरह से उन सबको हकूक़ भी देने चाहिए और उनको मेन स्ट्रीम में भी शामिल करना चाहिए, और उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। उनको जॉब्स के मौके देने चाहिए, उनको तालीम के मौके देने चाहिए, और उनको इजहार राय की आज़ादी देनी चाहिए। ठीक है,
اور اگر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کھڑے ہونا چاہیے. خالی مطلب گھروں میں بیٹھ کے گھروں میں کہہ دینا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کافی نہیں ہے. مطلب اوور آل پاکستان کی اکثریت اچھے لوگوں کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ خاموش رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر چند ایک جو لوگ ہیں وہ تشدد کرتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور دوسری طرف پھر جو قانونی ادارے ہیں کئی دفعہ وہ اس طرح سے حرکت میں نہیں آتے جس طرح آنا چاہیے. تو قوانین موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، یا کئی دفعہ مذہب کی بنیاد پر یا تعصبات کی بنیاد پر کچھ لوگ ان قوانین پہ عمل نہیں کرتے. اوور آل تو ٹھیک ہے. سر مزید یہ بتاتے جائیے، ناظرین آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سر کافی حد تک انٹلیکچوئل پرسنالٹی بھی ہیں کہ ان سے باتیں کرنے میں مجھے ویسے ہی مزہ آ رہا ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ بھی ہم ریکارڈ کریں گے، لیکن سر چاہتے ہوئے تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں بتائیں. جس طرح یعنی کہ یہاں میں دیکھ رہا ہوں مسلمان برادری آئی ہوئی ہے، یعنی کہ میں خود بھی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مسیحی برادری کوئی بھی برادری سب سے محبت کرنے والا انسان. اس طرح کے لوگ پاکستان میں کتنے ہیں؟ یعنی علمی لیول یا شعور کا لیول کتنے لوگوں کا یہ ہو چکا ہے کہ بھئی مسیحی برادری اگر رہتی ہے الٹا ہمیں ان کی احترام زیادہ کرنا چاہیے؟ اور تنگ ذہن لوگ آپ کے حساب سے کتنے پرسنٹ ہیں، اور یعنی کہ شعور کی کمی کتنے پرسنٹ ہے، اور ان کو دور کرنے میں حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ پہلے نمبر پہ تو مطلب میرا جو ذاتی تجربہ ہے، میری عمر کا آدھا حصہ گاؤں میں گزرا، میں گاؤں سے ہوں. تو پاکستان کی 70% آبادی جو ہے نا دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے، تو لوگ آپس میں دوسرے لوگوں کی خوشیوں میں، دوسرے لوگوں کی مطلب غموں میں، ہر جگہ پہ مطلب ہر طرح کے واقعات میں شامل ہوتے ہیں. تو نفرت کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے. اکثریت جو ہے وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں، یعنی نفرت والے وہ احترام والے لوگ ہیں. نفرت والے لوگ کم ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو نفرت کرنے والے لوگ ہیں وہ آرگنائزڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور کہہ لیں کہ وہ شاید کچھ چند ایک تنظیمی ڈھانچے کے لوگ ہوں گے اور وہ نفرت کا ایجنڈا سسٹمیٹک طریقے سے پھیلاتے ہیں. لیکن اکثریت کہہ سکتے ہیں، جی پلانٹیڈ ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اکثریت جن لوگوں کی اکثریت پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، ادب و احترام کرنے والی ہے. اب دوسری رہی بات، آپ نے گورنمنٹ کی بات کی، تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ جو نفرتی ایجنڈا ہے ہمارے نصاب میں، اس کو یعنی ایک ریڈیکل سٹانس لینا چاہیے، ریڈیکل ایکشن لینا چاہیے، اور نصاب کو کلین اپ کرنا چاہیے ہیٹ مٹیریل سے. کیونکہ دیکھیے سفید رنگ جو ہے جھنڈے میں وہ اقلیتوں کا ہے، اور اقلیتیں جو ہیں وہ اس ملک کے، اس جھنڈے کے چاند اور ستارے ہیں. بالکل. تو انہوں نے اس ملک کے قیام میں اپنا حصہ ادا کیا ہے، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بھی بہت انہوں نے نمایاں کردار سر انجام دیا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، کرسچن کمیونٹی، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے پارسی بھائی، اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہاں تک کہ پاکستان میں جوز بھی رہتے ہیں، شاید کافی سارے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. تو پاکستان سب کا پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، سب کا پاکستان ہے. تو اس لیے جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھے برابری کی سطح پہ. تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سربراہ ہوتی ہیں، خاندان کے جس طرح سربراہ ہوتے ہیں، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہی دیکھنا پڑتا ہے سارا، اور سب کو برابری کا درجہ دینا چاہیے. سر چونکہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن کے یعنی کہ ٹیچر بھی ہیں، پروفیسر ہیں، سوری، آخر میں چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھتا جاؤں گا، وہ بھی تقابلی ہے لیکن مختلف انداز میں. مسلمانوں کے بعد کون سے مذہبی لوگ ہیں جو پاکستان میں یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کے بعد ذرا زیادہ فیسیلیٹڈ ہیں، ان کو سہولیات زیادہ ملتی ہیں؟ دوسرا نمبر، دیکھیے یہ سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے، لیکن اس میں اگر غیر مسلم لوگوں کو دیکھا جائے تو کافی سارے لوگ ہیں، جیسے پارسی ہیں، ٹھیک ہے، بہائی کمیونٹی کے لوگ ہیں، چھوٹی کمیونٹیز ہیں، لیکن ان پہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان پہ اس طرح سے کوئی چڑھ دوڑا ہے
किसी ने उनकी इबादत गाहें जला दी हैं। ठीक। तो उसकी वजह ये है कि वो चूँकि उनके नाम भी मुसलमानों की तरह के नाम है ठीक। और फिर उनकी इबादत गाहें भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं है या वो इतने ज़्यादा नुमायाँ नज़र नहीं आते हैं, ठीक। तो इसलिए ज़्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। ठीक। तो बुनियादी तौर पर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं तो उनके साथ ये जो टकराव है, या सिख हैं, वो कुछ टकराव तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की वजह से है, वो तारीखी है। ठीक। और क्रिश्चियंस के साथ जो टकराव है हाँ जी। वो ज़्यादातर ये है कि जो हमारे यहाँ के मकामी लोग हैं हाँ जी। वो यहाँ के मकामी मसीहियों को वेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। और काफ़ी सारे 9/11 के बाद जो चर्चिस पे, इबादत गाहों पे, क्रिश्चियन इबादत गाहों पे अटैक्स हुए हैं, उसमें ज़्यादातर इनको वेस्ट के साथ जोड़ा जाता है। या वेस्ट में अगर कोई वाक़या हुआ, किसी ने कोई मजहबी किताब की बेहुरमती कर दी, तो उसका बदला भी यहाँ से ही लिया जाता है, चाहे वो बंदा गटर में घुसा हुआ है, चाहे वो बंदा किसी गवर्नमेंट के किसी बड़े इदारे में बैठा हुआ है क्रिश्चियन, तो उसका बदला भी इन्हीं से पूरा लिया जाता है। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये इस खित्ते के लोग हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, तो भाई वेस्ट जो है इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, और हम सारे वेस्ट को भी नहीं कह सकते, उसमें चंद एक लोग हैं ना जो ऐसा करते हैं। यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हाँ। मुसलमानों को अगर इस वजह से तंग किया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान वगैरह वगैरह, मसीह बिरादरी को यहाँ पर ये मसाइल होते हैं। देखिए पहले नंबर पे मैं हिस्ट्री और एज अ पाकिस्तानी मुझे खुद भी समझिए वो हो रहा है कि मैं हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ भी चूँकि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हाँ। तो पहले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में मुसलमानों को तंग नहीं किया जा रहा, ना ही पूरे इंडिया में क्रिश्चियंस को तंग किया जा रहा है, ना ही पूरे इंडियंस ऐसे लोग हैं। ठीक है, हाँ, वहाँ पे भी जिस तरह यहाँ पे कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, कुछ जमायतें हैं, वहाँ पे भी ऐसे इंतहा पसंद लोग और जमायतें हैं। कई दफ़ा उनको हुकूमती सरपरस्ती भी हासिल होती है, जैसे यहाँ पे होती है, वहाँ पे भी है। ठीक है। और जब से ये अभी रिसेंट गवर्नमेंट आई है, शर पसंद लोग मजहब की बिना पर नहीं आते। बिल्कुल। और इंडिया में बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े अमन पसंद, बड़े अच्छे लोग हैं, बल्कि ये इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, आपको पता है, ठीक है ना। 28-29 करोड़ तो इंडिया में रह रहे हैं। तो शर पसंद लोग हर जगह पे हैं, वो वेस्ट में भी हैं, वो यहाँ पे भी हैं, वो इंडिया में भी हैं, वो दूसरी जगहों पे भी हैं। तो उन शर पसंद लोगों को टैकल करना चाहिए, और फिर जो लोग अमन पसंद हैं और अमन व आतशी का पैगाम देते हैं उनको आगे लाना चाहिए। ये ज़्यादा इंटरेक्शंस करवाने चाहिए, बैनुल मुकालमा होना चाहिए, पीसी अवारी में नहीं महज, बल्कि गली मोहल्ले लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे ये होना चाहिए। स्कूल में बाकायदा बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के निसाब को शामिल करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स और सिविक एजुकेशन पे जोर देना चाहिए। ये एरियाज़ हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं हैं, लैकिंग करती हैं, तो इनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान है, और हम इसके लिए कुर्बान हैं। ठीक है नाज़रीन, नोट आपने कर लिया होगा कि सर के साथ मैं 2 घंटे भी खड़ा रहूं तो मैंने नहीं थकना। इंशाल्लाह सर से फिर कभी खूबसूरत टाइम लेंगे, एक पॉडकास्ट भी करेंगे। यूँ समझिए नफ़रतों का कोई मज़हब नहीं होता। नफ़रत करने वाले, फैलाने वाले वो लोग हैं जिनके अपने बुरे मफादात होते हैं, कुछ ताकतें उनके पीछे होती हैं। हमें उनको पहचानना और फेंकना है, और मोहब्बत का पैगाम बांटने वाले लोगों को थोड़ा सा बहादुर होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सर बेहद शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। और जनाब मसीह की विलादत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह, आपको भी सर कंग्रेचुलेशन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? जी ठीक, जी बिल्कुल। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए, और आज खसूसी मौके पे मज़हब भी बताना होगा। खुसूसी जी, नाम मेरा नदीम ऑस्टन मेरा नाम है, मैं लाहौर से रहता हूँ, और सेंट एंड्रयू मेरा चर्च है। सेंट एंड्रयू के अंदर हम रेगुलर आते हैं, लेकिन आज के मौके के हवाले से ये कि क्रिसमस सीज़न है, क्रिसमस सीज़न है, हाँ जी, और इट्स अ ग्रीटिंग सीज़न जो कि चलता जा रहा है, और इसके अंदर जो है वो स्पेशली जो है वो लव, पीस एंड हार्मनी को हम प्रमोट करते हैं यहाँ, क्योंकि मसीह के पैदा होने के साथ ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो प्रोफेसीज थी वो पूरी हुई हैं। और इसके अंदर हम हमेशा से ही जो है वो दूसरे मज़ाहब के लोग जो हैं, हम अपने कंट्रीमैन जो मुल्क के रहने वाले हैं उनको भी शामिल किया जाता है, ताकि वो भी इसमें आएँ, और वो शामिल होते भी हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारी तकरीबात इस वक्त चल रही
चल रही हैं, चलती रहेंगी अभी अगला एक हफ्ता और। तो ये मेन इस प्रोग्राम के अच्छा सर, साथ साथ आज ये देखने को मिल रहा है कि मसीह कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी से भी कई सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और घुल मिल गए हैं। इवन के हमने भी बड़े रज के खाना खाया, बिरयानी वैसे भी ज़बरदस्त बनाई हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुस्लिम हमारे भाई हैं, बिल्कुल वो इन सारी खुशियों में जगह जगह पे शामिल होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। ठीक है। और इस मिक्स माशरे के अंदर रहते हुए उनकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, जब बहुत खुशी और गम के अंदर जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। यानी ये मोहब्बतों के बीज बोए जाने चाहिए, मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बेसिकली मेरा मकसद ये था सवाल पूछना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी बढ़ के बड़ी अशद ज़रूरत है रहते हुए कि हर मोहल्ले में, गांव में, शहर में हाँ जी। इस चीज़ को परवान चढ़ना चाहिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए कि वो उनके हर एक दूसरे के खुशी और गमी के मौक़ों के अंदर शामिल होना चाहिए। तो लाइकवाइज इसी तरह लाहौर में तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं जहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बाकायदा अफ्तारी का इंतज़ाम करती है। और अफ्तार करने वाले उनसे ये नहीं पूछते कि आप किस मज़हब से हैं, बल्कि वो बिला तफरीक मज़हब से किए हुए वो उनके सब शामिल होते हैं। ठीक। नाज़रीन, आखिर में खूबसूरत सा कमेंट लेते हुए, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो मैम वाइफ ही हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैम आप यानी कि जो भी देख रहे हैं या देखेंगे जनरेशन्स, चाहे किसी भी मज़हब से हों, किसी भी कास्ट से, कोई खूबसूरत सा पैगाम आप देना चाहिए? बस मोहब्बत से, मेल जोल से रहना चाहिए, जहाँ भी जिस जगह भी रहते हैं। ठीक है। हमारे सारे मज़ाहिब जो हैं मोहब्बत की तलकीन करते हैं। ठीक है। कुरान पाक पढ़ लें, बाइबल पढ़ लें, हर जगह हमसायों के हुकूकुल बाद अगर हम इन पर अमल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाए। जड़ाने वाले जैसे वाक़यात कभी ना ज़िंदगी में हो, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी आसान हो जाए, पाकिस्तान खूबसूरत हो जाए। ठीक। तो जी हाँ नाज़रीन, मोहब्बतों का दर्स दें, मोहब्बतें बांटें, सुकून से रहें, खुशियों भरे दिन गुजारें, खुशियों भरी रातें गुजारें। देखेंगे मैम, वैसे चैनल का नेम है सतरंगी पाकिस्तान। अच्छा नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं उस शख्सियत के साथ कि जिस शख्सियत ने आज ये कदम उठाया। बज़्म आलम तंजीम के सदर और फाउंडर जनाब अदनान बाजवा साहब, जो तमाम मुसलमानों को जितने भी आज यहाँ पर मौजूद थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी के इंटरफेथ कैरल सर्विस के अंदर जितने भी मुसलमान आज मौजूद थे, वो इनकी मोहब्बतों और मेहनतों की बदौलत आज यहाँ आए हैं। तो आइए आपकी बात कराते हैं मोहब्बतों का पैगाम बांटने वाले बज़्म आलम तंजीम के सरबराह जनाब अदनान बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो बेहद मुबारकबाद और कंग्रेचुलेशन कि आपकी मौजूदगी में इवेंट इतना कामयाब हुआ कि तमाम मसीह बिरादरी भी कह रहे थे कि बेहद खुशी हुई कि इतने मुसलमान भाई या बहनें यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये सोचा पंजाबी और उर्दू तुसी किसी भी ज़बान में गल कर सकते। मैं पंजाबी बोलांगा। बड़ी मेहरबानी, तुसां है मुहब्बत भरिया पैगाम लेके आए, तुसी भी दस्सिया और इस काविश नूं, कोशिश नूं तुसी अप्रीशिएट कीता। मैनूं लगदा है कि जिन्नी होवे उन्नी थोड़ी है, जो कि नफरतां दा आलम है उनके अंदर माड़ा जा भी जिहड़ा दिया है वो बहुत ज़रूरी है। ते आई एम श्योर कि बहुत अच्छा फ्यूचर मौजूद है अगर एवें दी एक्टिविटीज़ होंदियां रहन, ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਔਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੁxtਲਿਫ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ਮ ਆਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ਮ ਆਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਇਹ यूं समझ लो कि एक ख्याल है, एक आइडिया है, डिफरेंट कम्यूनिटीज़ तो, डिफरेंट एथनीसिटीज़ तो, डिफरेंट मज़ाहिब के तो ताल्लुक रखने वाले ਜਿਹੜੇ लोग ने वो इनका हिस्सा ने लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ असी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ते कोशिश करी दी है कि लोगों को इकट्ठ किया जाए, कोई ना कोई थड़े दे कोई ना कोई मेला लाया जाए जिथे लोग ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां उन्होंने कॉमन लगदियां ने अपने दरमियान एक दूसरे को जोड़न वास्ते वो उन्होंने सैलीब्रेट करन, उन्होंने जड़ा चैरिश करन। और इस दे नाल नाल असी इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप ते भी काम करते हैं। असी इंडिया तो लोगों को बुलाने पाकिस्तान के जोड़े लोग ने इंडिया जाते हैं तो उन्होंने फैसिलिटेट करते हैं, कनैक्ट करते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जोड़ा है कनैक्टिविटी की एक वजह बनने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पता तो चल गया होगा मुहब्बत वंडन वाली शख्सियत, क्योंकि इन्होंने नाल भी असी एक पॉडकास्ट अलहदा तो करनी है वैसे भी। तो ये सन अदनान बाजवा साहब। सर, ये कहूँगा बड़ी खुशी हुई ये कट देख कर, मसीह बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी जिस तरह से रौनक लगी हुई थी। आप सही मानों में शाबाशी, मोहब्बत और यूँ समझें एक इनाम के हकदार हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और मोहब्बतें बांटने का ये सफ़र कभी भी आपसे बंद ना हो और आपको अल्लाह पाक मज़ीद कामयाब बनाए। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जाते जाते अवाम को एक पैगाम।
ਦੇਖੋ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੀਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਜੂਹਾਤ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਸ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। खुश रहो, खुश रखो और खुशी की वजह बनते रहो जी। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। एक बात कंग्रेचुलेशन इस खूबसूरत मौके पर इतना अच्छा इवेंट आप लोगों ने सजाया। उसके साथ सर जितनी यानी कि तादाद आई, मुस्लिम लोग भी आए हुए थे, यानी कि आपके तासुरात वगैरह कुछ बता दें, यानी कि मोहब्बतों का एक रंग भरने की कोशिश की गई है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सारे गैर मसीह बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। तो हमारा जो खुशी मनाना है आप लोगों के साथ मिलकर, चूँकि हम सब एक ही खुदा को मानते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा एक ही है, उसको सिर्फ मानने का तरीका मुश्किल है। तो इसलिए हमें अगर आप आते हैं तो हमें खुशी होती है कि हम मिलकर एक ही खुदा की परस्तिश करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं। ठीक सर, मज़ीद यानी कि सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से, हुकूमत के बारे में आप इन मामलात को कैसा देखते हैं? मसीह बिरादरी अब पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे हिसाब से रह रही है या फिर अभी भी मसाइल का सामना करना पड़ जाता है इनको? नहीं, जहाँ तक आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, फेस्टिवल्स पे भी और आम दिनों में भी। ठीक, फेस्टिवल्स पे ज़रा ज़्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन जहाँ तक सताए जाने की बात है वो मैं ये समझता हूँ कि हमें उन लोगों की बनिस्बत अलहदा ख्याल किया जाता है जिनको हम कहते हैं कि हमारी 75 साल दोस्ती है, वो खुदा को नहीं मानते। ठीक, उनको वो अहमियत दे देते हैं पर हमें वो पीछे करते हैं, और ये हुकूमती सतह पर नहीं है, मैं ये कहूँगा। ठीक, यानी हुकूमत मसीह बिरादरी के हक में रहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हुकूमत जो है वो हर जगह पर हमारे साथ ताउन करती है, कहीं कहीं हो जाता है, लेकिन वो उनका कसूर नहीं है, क्योंकि जब पूरे मुल्क के निज़ाम को जब ईदैन भी इकट्ठी आ जाएँ, हमारे फेस्टिवल भी आ जाएँ, तो फिर उनकी प्रेफरेंस होती है कि हम कहाँ लोग ज़्यादा भेजें, कहाँ ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मिलती है सिक्योरिटी हमें, मैं ये कहूँगा। सर, इस तरह के अच्छे पैगामात अगर भेजे जाते रहें, यानी कि मसीह बिरादरी का हमारे साथ ईदैन वगैरह मनाना, जैसे कि मेरे अपने कई सारे दोस्त हैं ईदैन पे चीज़ें वगैरह गिफ्ट वगैरह भी भेजते रहते हैं। हम भी मसीह बिरादरी के यहाँ जब इतना बड़ा इवेंट वगैरह हमने अटेंड किया तो बहुत यानी कि एक दिली सुकून भी महसूस हुआ कि वी आर जस्ट ब्रदर्स, ठीक है ना, भाइयों की तरह वगैरह वगैरह जो चीज़ें भी हम करते हैं रहते हैं। यानी कि मोहब्बतों का दर्स या मोहब्बतों का पैगाम हम इंसानों को किस अंदाज में मज़ीद पहुँचाते रहना चाहिए? स्टेप्स मज़ीद कौन से होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम हज़रत आदम की औलाद गिने जाते हैं, लेकिन हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद फिर जो हमारी नस्ल इंसानी है वो हज़रत इब्राहिम से शुरू की जाती है। सही, जहाँ पर 2 बेटे थे, एक इस्माइल और एक इसहाक। ठीक, हम लोग इसहाक की नस्ल से हैं, आप लोग इस्माइल की नस्ल से हैं, तो उस लिहाज से हम कज़न्स हैं। ठीक, ठीक, जहाँ तक मोहब्बतों की बात है, मोहब्बत के दरवाजे खुले हैं। ठीक, और मेरे एक सीनियर बॉस कहा करते थे जब रिटायर हो गए हैं, हाँ जी, कि हमें इस्लाम से कोई डर नहीं लगता। ठीक, डर लगता है तो मुसलमानों से लगता है। ठीक है, और मैं ओपनली भी कहने के लिए तैयार हूँ कि जो इस्लाम हजूर ने दिया वो अब मुसलमानों के पास नहीं यानी है। मजहब कोई भी बुरा नहीं होता, उसके मानने वाले ही मसाइल। अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ें तो इसमें 80% आपको बाइबल मुकद्दस में मिलेगा, क्योंकि खुदा एक है और वही देने वाला है। ठीक, और इन तमाम चीज़ों में हम ये समझ लें इल्म की कमी भी मैटर करती है, जो यानी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि उनका वतीरा क्रिश्चियंस के साथ या दूसरे इंसानों के साथ मुख्तलिफ है। जो अनपढ़ हैं या छोटे से दूसरे लफ्जों में कह लें मदरसे के लोग हैं, उनका रवैया जो है वो हम जैसों के लिए फ़र्क है, यानी मसीह बिरादरी के साथ फ़र्क वगैरह वो कर जाते हैं। बहरहाल सर, हमें बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय किया आपके इस फेस्टिवल को। इवन के मैं भी हम 25 दिसंबर को फिर आए, अगर आप आने दें वगैरह 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 वगैरह, आदत बन चुकी है, कट जाएगा, डोंट वरी हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर सर आपसे बेहद शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके आने का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फिर मिलते हैं, एंजॉय किया होगा सर। बेहद और मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, हाँ जी,
पूरी नस्ल इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम और नजात का पैगाम दे। सर आपकी ही अंदाज में आमिन। गॉड ब्लेस यू।